गरीब आदमी केजरीवाल का इंतजार कर रही है और वो जाना वहाँ की जनता के चाह रही है जल्दी से जाना इलेक्शन हो और हम एकदम केजरीवाल को वोट करें। मोदी जी ने ये कहा था कि अगर मैं भारत के अंदर आऊंगा तो गैस का सिलेंडर 250 रुपए सिलेंडर, पेट्रोल 65 रुपए किलो, डीजल 55 रुपए किलो। आज ये इतनी किलो में आ रहा है। ये वही बात है जो 8 लीटर में बताते हैं और क्या कहते हैं बहुत चीजों का, ये वही है पप्पू वाले चमचे। संविधान चिल्ला रहे, संविधान का भाग बताना सर मैं बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आएंगे 24 में। नहीं, ये तो ये खुली आंखों से सपने ज्यादा देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे एक तो कंडोम खरीदो ताकि क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत न पड़े, और दूसरी बात नींद की दवाई भी लो। नाम है भाई आपका? वसीम नाम है मेरा। वसीम जी कहाँ के रहने वाले? मैं संभल का रहना वाला हूँ, यूपी संभल। यूपी संभल से यहाँ पे घूमने आएगा दिल्ली? जी। अच्छा ये बताइए आप कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, उसके पहले 2022 में गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है आपको ये दोनों चुनाव जीत के बीजेपी जीत पाएगी या फिर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आएगी उसमें? ये गुजरात में मेरे हिसाब से जैसे ये दिल्ली में मॉडल दिखाया है और तुम्हारे पंजाब में मॉडल दिखाया, तो जाना उसके यानी कि जाना उसके हिसाब से है तो गुजरात में जाना केजरीवाल ही आने चाहिए। क्या मॉडल दिखाया, क्या मॉडल दिखाया? कौन सा मॉडल है भैया? ये पहली बात तो यानी जो हमारी महिलाएं हैं और जो लड़कियां हमारी जो बच्चे हैं तो उनकी फीस जहाँ सबकी माफ़, प्लस उनका जाना बस का यानी कि बस का किराया बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री, फिर ये और फिर जहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री। ये जहाँ गरीब आदमी को साथ में लेकर चल रहे हैं और ये मालदारों को अपने पास से हटा दें। अच्छा हाँ, इसके लिए आपको लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश में? ये गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जहाँ गरीब आदमी को जहाँ केजरीवाल के जहाँ आने से फायदा होगा और बीजेपी सरकार आती है तो उसमें उद्योगपति पूंजीपतियों को जहाँ बेनिफिट होता फायदा होगा। क्या नाम है आपका? देखिए भैया मोदी जी, नाम क्या? मेरा नाम है रवि दुबे, राष्ट्रवादी। ये बताइए आप कि भाई साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पे फ्री का वादा करके गुजरात में अरविंद केजरीवाल सरकार में आ जाएंगे, क्या कहना है आपका? क्या देखिए अरविंद केजरीवाल का वादा है, वो वादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुजरात की जनता 27 साल से एक बात समझ चुकी है और वो आने वाले 20 साल तक अभी मोदी जी के ही साथ रहने वाले, क्योंकि गुजरात मोदी जी का घर है। जब वो देश में छाए हैं तो गुजरात तो यार उनका घर है, गुजरात की बात क्या करूं। और केजरीवाल जी जो कहते हैं मॉडल, देखो मोदी जी की बात गिनाऊंगा। मोदी जी ने हर एक आदमी को अपने साथ लेके चलने की कोशिश की, कहा सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने हर किसी को ना कहा कि भाई तू वो है ये है। मोदी जी ने ना तू कहा तू गरीब है ना तू अमीर है। मोदी जी ने कहा भाई तुझे भी गैस कनेक्शन फ्री दूंगा, तुझे भी गैस कनेक्शन फ्री दूंगा उज्ज्वला योजना के तहत। मोदी जी ने कहा तुझे भी शौचालय दूंगा, हर आम आदमी को दूंगा, चाहे वो आम आदमी बुद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसमें उन्होंने कोई इसकी बुराई नहीं की। अगर मोदी जी ने राशन दिया कोरोना कालखंड से 80 करोड़ हमारे आम आदमी को 80 करोड़ को मुफ्त में कोरोना कालखंड से देखा कि आवश्यकता है तो उसको मुफ्त में अनाज भी देते आ रहे हैं। उन्होंने सबको दिया अनाज, ना ये कहा कि इसे दूंगा उसे। और केजरीवाल साहब का दिल्ली मॉडल, देखिए केजरीवाल जी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, अच्छी बात है। वो कल को भारत का भी चुनाव लड़े, वो बनारस में भी। आपने बोला कि गुजरात मोदी जी का घर है, हाँ। तो इससे उनका घर होने से क्या फायदा है? मतलब जो जनता को जहाँ से फायदा होगा उसी को वोट करेगी ना। अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं हम फ्री में देंगे सबको, तो अरविंद की जनता उनकी तरफ क्यों नहीं जाए फिर, जो फ्री में दे रहे हैं? भैया फ्री में कहाँ दे दिया, क्या दे दिया फ्री में? क्या दे दिया? कुछ दिल्ली वालों को फ्री में नहीं मिल रहा है क्या? फ्री में कहा भैया, इन्होंने कहा था, सुनो, फ्री में कहा था कि गरीबों को ना फ्री में दूंगा राशन, बंद, ठीक है। फ्री में वाईफाई, फ्री वाईफाई नहीं चल रहा है। फ्री में हर घर नल दे दूंगा, नल में आज पानी है ही नहीं, नली तो पानी कहाँ से आएगा। फ्री में हर एक को मकान दूंगा, मकान नहीं मिला। फ्री में तुम्हारी जो घरों के पास तार घूम रही है हाई टेंशन, वो हटा दूंगा, नहीं हटा। फ्री में उन्होंने कहा था क्या कहते हैं हम नाले की क्या कहते हैं सफाई करेंगे, सड़कों की सफाई करेंगे, कुछ नहीं किया भाई फ्री में। फ्री का इनका सिर्फ एक चोचला है। जब दिल्ली वाले को फ्री में नहीं दिया तो गुजरात में कहाँ से दे देंगे? भाई साहब का कहना है। मैं भाई यूपी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और जी वहाँ पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो जना रात दिन मेहनत करता था, मोदी योगी। जब उसकी माँ बीमार पड़ी और उसके पेट में कैंसर का कुछ पेट में कैंसर था, अंश था, तो वो जहाँ ना अपनी माँ को लिए फिर था। कोई भी कार्यकर्ता किसी ने उसकी मदद नहीं की। बट वो दिल्ली आया, दिल्ली में उसका यानी उसका 4-5 लाख रुपए का खर्चा था। ये सारा केजरीवाल की तरफ से, ये
सारा मुफ्त हुआ। तो ये देखो, मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई है कि नहीं? 5 लाख का मुफ्त कैशलेस योजना है कि नहीं? अगर केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं लागू किया है, पूरे भारत में जो ये योजना है आयुष्मान, ये क्या गलत है? क्या हम लोग, मेरी माँ तबीयत खराब हो गया, भाई आयुष्मान कार्ड है, घर पे चल, हाँ है घर पे, हाँ भैया सबको दिखा दो, कितनों को दिखाऊं? अच्छा सर ने एक बात कही, एक मिनट अब सर ने एक बात कही कि ये जो सरकार, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट को, अब सवालों का जवाब देना। पहली बात तो मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। आपने कही कि ये उद्योगपति की सरकार है बीजेपी। केजरीवाल ने जो 5 लाख रुपए के कमरे 25-25 लाख में बनवाए, उसको टेंडर किसने दिया? पहले तो आप ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, गुजरात के अंदर जो टेंडर किसको दिया? जो गुजरात के अंदर पुल जो गिरा है, 2-3 महीने के अंदर ये टूट गया, तो उसको टेंडर मोदी जी ने टेंडर किसे दिया? किसको दिया भाई? केजरीवाल ये टेंडर दिया, लेकिन उसके अंदर जो 300 लोग मारे गए हैं, आज तो हमारे उसका जिम्मेदार कौन होगा? राजनीति, और इतनी गिरी हुई राजनीति कि किसी के मरे हुए पे, किसी के दुख पे वोट बटोर रहे हैं राजनीति। ये 30 से घटिया राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। आप देखिए केजरीवाल जी की इन्होंने यहाँ पे बात डाल दी, इन्होंने उस जनता की, उस गुजरात की जनता की बात नहीं करी। जैसे केजरीवाल ने कहा ना कि गुजरात को बचाओ, सेव टू गुजरात, अरे वोट हमें दो। क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी एक बार भी अस्पताल देखने गए? आप उनके जवाब दीजिए। जो पीड़ित परिवार हैं, जो जिन्होंने अपने परिवार खोए, क्या उनकी आर्थिक मदद करी? आप बताइए, क्या इन्हें जनता से प्यार है ना कुर्सी से प्यार है? इसका आंसर दीजिए भाई। जब ये वहां से 25 साल से हैं वहां पर, और उसकी और जो उसकी 25 साल से मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो तो भाई अभी पहुंचा है। वहां की गरीब आदमी केजरीवाल का इंतजार कर रही है, और वो जाना वहां की जनता के चाह रही है जल्दी से जाना इलेक्शन हो और हम एकदम केजरीवाल को वोट करें। भाई साहब अपने फायदे के लिए, दुनिया सब अपने फायदे के लिए करते हैं। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री भी केजरीवाल को बना ही दोगे? बन जाएंगे 24 में, ऑप्शन है 24 में केजरीवाल। अरे बड़ी बात। मोदी जी गए 24 में। 2 मिनट रुको 2364 करोड़ रुपए यमुना को साफ करवाने के लिए लिए। वो टेंडर किसके पास गया, या फिर वो पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, उसका हिसाब दीजिए पहले तो। आप ये बताइए, उसका हिसाब कौन देगा? आपने एक कहा था कि पॉल्यूशन साफ करेंगे। ये बुजुर्ग आदमी देख रहे हो, इनके जैसे कितने बुजुर्ग आदमी है, तो फिर भी ठीक है, उनसे पूछे जिनके लंग्स में प्रॉब्लम, जिनके सांस में प्रॉब्लम, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आज पॉल्यूशन इतना लेवल बढ़ चुका है, AQI का लेवल देख के हो आप, ये बातें हवा में कर रहे हैं। MCD में छाती पीटने लग गए केजरीवाल, लेकिन यमुना एक बार भी नहीं गए। अगर वो किसी और धर्म की, सॉरी धर्म तो एक ही होता सनातन धर्म, अगर वो किसी और मजहब की होती, अहमदुल्ला खान छाती पे चढ़ जाता अरविंद केजरीवाल की। और मैं गारंटी दे रहा हूं, ये 2364 करोड़ रुपए जो लिए हैं वो भी नहीं लेते। जैसे वक्फ बोर्ड कहा ना कि वक्फ बोर्ड ले लो, मुझे ले लो या मेरी ले लो, मतलब सब कुछ वक्फ बोर्ड के नाम, यमुना के नाम क्यों नहीं? आप इसका आंसर दीजिए। ये केजरीवाल ने जो दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ बना दिए, पहाड़ उसने MCD ने, तो केजरीवाल कह रहे हैं अगर मैं MCD में आया तो सारे पहाड़ प्रदूषण सारा खत्म हो जाएगा। देखिए, हेलो एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं बड़ा शांति बोलता नहीं कहीं बीच में। इन्होंने बड़े उछल के कूद के पालिका की छत को हिला दिया केजरीवाल की बड़ाई करते करते। पर ईमानदारी ना केजरीवाल की कोई टीम बोलती है ना उनका प्रवक्ता, जितने भी देखिए आप देखते हैं, और जो भी यहाँ समर्थक है वो भी झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। इनको क्यों आता ही नहीं है, हर मुद्दे को ये बदल देते हैं। आपसे साहब बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बना देंगे केजरीवाल को। भाई मैं तो कहता हूँ अभी से बना दो, क्या इतना इंतजार कर रहे हो? 24 का इंतजार क्यों कर रहे हो? अभी बना दो, इमरजेंसी लगा के मोदी जी को हटा देंगे। अरे भाई ये मोदी जी का किसी तरह दांत भी नहीं कर सकते मुकाबला। बात कर रहे हो? मैं पक्का कह रहा हूँ, उनका जो विस्तार, उनके जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और भारतवर्ष का विदेशों में डंका बजाया है। आज सारे विदेश के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर हो तो मोदी जैसा कोई नेता हो, हमें भी ऐसा नेता मिल जाए जो हमारा विस्तार का, जबकि वो छोटे छोटे देश हैं, भारत के एक यूपी का मिला के भी वो सारे देश कर दे इकट्ठा, तो वो भी कुछ उनके सामने नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं कि CAA NRC जो है संविधान के खिलाफ है। अब ये बताओ संविधान में भाग कितना? आप संविधान चिल्ला रहे हो, संविधान का भाग बताना। सर मैं बांट दिया इन्होंने, पाकिस्तान क्या बांट दिया? दलित का, अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो? दलित क्या, अरे दलित क्या के बांट दिया दलित क्या के? यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, तो जब ऊंची जात और नीची जात जब सब खत्म हो जाएगी, तो बेटा जो तुम कर रहे हो ना, जो दलितों को, भीम आर्मी के लोगों को खींच रहे हो अपनी तरफ, वो सब खत्म हो जाएंगे। आज अखिलेश यादव
यादव ने यादवों को अलग कर दिया, मायावती ने जाटवों को अलग कर दिया। तुम्हारा मकसद तो मेरा भाई यही है। और मैं तुम्हें एक बात बोलूं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मैं बता दूं कैसे बनेगा इस्लामिक राष्ट्र। वक्फ बोर्ड जब धीरे धीरे करके जब सारी जगह घिरेगा, और जब ये जो जातिवाद ओबीसी और SC ST को जब ये बांटेंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, और यही ऐसे बनेगा हमारा देश इस्लामिक राष्ट्र है। और ये रियलिटी बात है। ये बात करें संविधान की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बताइए इसका आंसर क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा सिविल कोड? सिविल कोड का वहाँ बताइए क्या मतलब है? ये मुझे उसके बारे में पता नहीं। आचार नागरिक संहिता, हिंदी में सुन लो, आचार नागरिक संहिता का मतलब बताइए। मेरे पास में एक गांव है, वहाँ पर 500 कनेक्शन है, उनको लिए हुए 1 साल हो गया, गैस ले लिया। मैं पहली बात तो भाई ने गलत बोला कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी रियलिटी में है, ठीक है। आप अरविंद केजरीवाल को बताइए, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि 20 लाख नौकरियां दूंगा, वो 20 लाख नौकरियां कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो 20 लाख नौकरियां कहाँ है? अब जो, अरे यार 2 मिनट सुन तो लो, 30 रुपए का पेट्रोल माँ सऊदी अरब से आता है, 40 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट खाती है और 30 रुपए स्टेट गवर्नमेंट खाती है। अगर आपके अरविंद केजरीवाल सच्ची में गरीबों के लिए सोच रहे हैं तो वो 30 रुपए क्यों नहीं छोड़ देते? आप इसका आंसर दीजिए। आपके अरविंद केजरीवाल दिखावे के लाखों करोड़ों रुपए का प्रचार करते हैं। तुम कहो तो मैं मोदी जी की आपको तकरीर दिखा सकता हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि अगर मैं भारत के अंदर आऊंगा तो गैस का सिलेंडर 250 रुपए सिलेंडर, पेट्रोल 65 रुपए किलो, डीजल 55 रुपए किलो, आज ये इतनी किलो में आ रहा है। ये वही बात है जो आटा लीटर में बताते हैं, और क्या कहते हैं बहुत चीजों का ये वही है पप्पू वाले चमचे। जैसे आप देखोगे हमारे घर में चम्मचों की और चमचों की कमी नहीं है, तो अगर आपको कभी चमचे लेने हो ना CP में आ जाओ, बहुत सारे चमचे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो क्या लग रहा है आपको 2024 का मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने का, और किस मुद्दों पे लोग वोट करेंगे, किसको? देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो सिख कम्युनिटी होती है वो कभी भी भीख नहीं मांगती, लेकिन ऐसे लोग हमेशा थाली लेके भीख मांगने के लिए लग जाते 15 लाख रुपए। तो देखो मेरा जो मानना है कि 2024 में सरकार ऐसी होनी चाहिए। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मेरे लिए सभी चोर हैं। 2024 में एक ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए जो गरीबों के लिए भी सोचे, जो थोड़ा नौकरियों के लिए भी सोचे, और जो देश का विकास जो कर रहा है उसके लिए भी सोचे, और जात बिरादरी खत्म करे और देश का विकास करता। बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आएंगे 24 में। नहीं, ये तो ये खुली आंखों से सपने ज्यादा देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे एक तो कॉन्डम खरीदो ताकि क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरी बात नींद की दवाई भी लो।